प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग रीड कर रहे हैं रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र। नीट की एग्ज़ाम में बड़े गंभीरता से उसको अपने को पढ़ना होता है। तो क्या पर्सन नीट में श्वसन तंत्र से बनते हैं, पहला पॉइंट अपन लेके चलेंगे बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा या नासिका। नाक जिसको कहते हैं, नाक, नासिका। आपको पता है कि जो नासिका जो होती है वो दो छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है, जिनके द्वारा हम बाहरी वातावरण से वायु अपने फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। तो जो बाह्य नासा छिद्र जो होते हैं वो बाह्य नासा छिद्र जो होते हैं वो स्तनधारियों में लगभग दो बाह्य नासा छिद्र होते हैं और इस स्थिति को डायराइनस स्थिति कहते हैं। कौन सी स्थिति कहते हैं? डायराइनस स्थिति कहते हैं। द्विनासीय अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं? द्विनासीय अवस्था कहते हैं। द्विनासीय अवस्था, दो नासा छिद्र पाए जाते हैं, द्विनासीय अवस्था इसको कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों को आप ध्यान में रखिए, डायराइनस अवस्था इसको कहेंगे। डायराइनस स्टेज अपन इसको कहेंगे कि अगर किसी जीव में दो नासा छिद्र पाए जाएं तो इसको डायराइनस अवस्था कहते हैं। अब मैं ये बता रहा हूं कि जो नोज जो होता है या डायराइनस अवस्था जो होती है, दो नाक जो पाए जाते हैं वो इसी नोज की अपन स्टडी करेंगे। देखिए, नाक जो होती है या नासा गुहा, बाह्य नासा छिद्र जो होते हैं, अंदर की तरफ गुहा होती है जिसको नासा गुहा कहते हैं, नेजल कैविटी अपन कहते हैं। तो नासा गुहा में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको ध्यान से देखेंगे। ठीक है। नासा गुहा में कौन सी अस्थियां पाई जाती है? नासा गुहा हिंदी में और नेजल कैविटी आप लोग इंग्लिश में इसको रीड करेंगे। नासा गुहा जो होती है उसमें 3 प्रकार की बोन्स पाई जाती है। देखिए, ध्यान से देखना। नासा गुहा जो होती है उसमें 3 प्रकार की बोन्स पाई जाती है। नंबर 1, ठीक है, 3 प्रकार की बोन्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? एक तो पाई जाती है इसमें नेजल बोन। कौन सी? सिर्फ नेजल बोन, नेजल बोन, NaSAL, नेजल बोन। ठीक है। दूसरी इसमें प्रीमैक्सिला। नेजल बोन जो होती है यह नासा गुहा की रूफ बनाती है, छत बनाती है, छत का निर्माण, गुहा की छत का निर्माण किसके द्वारा होता है? नेजल बोन के द्वारा होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न, इनका नाम ध्यान में रखना, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं चर्चा करेंगे। नेजल बोन, नासा छत का निर्माण होता है। फिर प्रीमैक्सिली व मैक्सिला, प्रीमैक्सिला एंड मैक्सिला। प्रीमैक्सिला व मैक्सिला अस्थियां जो हैं, प्रीमैक्सिली व मैक्सिली, ये दोनों अस्थियां जो होती है, एक तो प्रीमैक्सिली और मैक्सिली, ये दोनों बोन्स जो होती हैं वो इसकी छत का फर्श का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? फर्श का निर्माण। आपको पता है ऊपरी जबड़ा जो होता है उसमें 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है, 3 बोन्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो पैलेटाइन और प्रीमैक्सिला और मैक्सिली। ठीक है। प्रीमैक्सिली व मैक्सिली 3 अस्थियों से मिलकर के ऊपरी जबड़ा बनता है और निचला जबड़ा जो बनता है वो सिर्फ एक अस्थि का बना होता है, दैट इज डेंटेरी। ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी ध्यान में रखेंगे। तो देखो, छत का निर्माण तो हो गया कौन सी, किसके द्वारा? नेजल बोन के द्वारा। किसके द्वारा? नेजल बोन के द्वारा। और फर्श का निर्माण हो गया किसका? प्रीमैक्सिली और मैक्सिली अस्थि के द्वारा। आप ये कह रहे हैं कि जो नोज जो बन रहे हैं इसमें इसकी छत का निर्माण, इसकी छत का निर्माण किसके द्वारा होता है? छत का निर्माण हो गया किसके द्वारा भाई? नेजल बोन के द्वारा। और इसकी इस गुहा का जो फर्श है, फर्श किसके द्वारा बन रहा है भाई? प्रीमैक्सिली व मैक्सिली बोन के द्वारा, प्रीमैक्सिली व मैक्सिली बोन के द्वारा। आपको पता है दोनों नोज जो होते हैं, दोनों पोर जो होते हैं, एक्सटर्नल पोर जो होते हैं, उनके बीच में भी एक बोन पाई जाती है, दोनों के बीच में। उसको क्या कहते हैं? एथमोइड बोन कहते हैं। कौन सी बोन कहते हैं? एथमोइड बोन।
एथेमोइड बोन, अस्थि। तीन प्रकार की अस्थियां जो होती हैं वह मिलकर के क्या बनाती हैं भाई, नोज बनाती हैं, नाक का अपन निर्माण करती हैं, इसकी नेजल कैविटी का निर्माण करती हैं। तीन प्रकार की बोन्स हो गई, कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट में नेजल बोन, नंबर सेकंड पे प्रीमैक्सिली, और नंबर थर्ड प्रीमैक्सिली एंड मैक्सिली, और नंबर थर्ड पे एथमोइड बोन जो होती है वह है। इसलिए जो बीच का जो स्पेस है उसको मीजे एथमोइड भी कहते हैं। मीजे एथमोइड बीच में पाया जाता है, ठीक है ना, तो उसको मीजे एथमोइड भी अपन कह सकते हैं। तो एथमोइड बोन पाई जाती है बीच में, दोनों तरफ जो इसकी रूफ है, छत का निर्माण नेजल बोन के द्वारा, और जो फर्श का निर्माण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? प्रीमैक्सिली और मैक्सिली बोन के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न अपन चर्चा करेंगे इनकी, कि इन ये जो बोन्स जो होती हैं ये अपनी इसमें पोर में अंदर की तरफ टेढ़े मेढ़े उभार बनाती है। ऊपर भी टेढ़ा मेढ़ा उभार बनता है और नीचे से भी ये अस्थियां कुछ उभरी हुई रहती है, टेढ़े मेढ़े बोन उभार बनाती हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? टर्बाइनल अस्थियां कहते हैं। कौन सी? टर्बाइनल बोन्स कहते हैं। मतलब जो तीनों अस्थियां जो हैं उनके उभार क्या कहलाते हैं? टर्बाइनल बोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई? टर्बाइनल बोन्स, टर्बाइनल अस्थियां कहलाती है। इन तीनों अस्थियों के उभार टर्बाइनल बोन्स कहलाते हैं। ध्यान में रखना भाई, वापस इन्हीं के नाम लिखने पड़ेंगे अपने को। देखो पहली अस्थि कौन सी थी? नेजल बोन थी, और नेजल बोन का जो उभार था वह नेजो टर्बाइनल बोन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा भाई? नेजो टर्बाइनल बोन। क्या कहेंगे उसको? उभार जो है उसको नेजो टर्बाइनल बोन कहेंगे, नेजो टर्बाइनल बोन, नेजो टर्बाइनल बोन कहेंगे इसको। जो उभार था उसको नेजो टर्बाइनल बोन कहते हैं। फिर दोनों का जो प्रीमैक्सिली और मैक्सिली जो बोन्स थी उनका जो उभार है वह कहलाता है क्या? मैक्सिलो टर्बाइनल बोन। वह क्या कहलाता है? मैक्सिलो टर्बाइनल बोन, मैक्सिलो टर्बाइनल बोन कहलाता है। जो डीप स्टडी करना चाहते हैं, जो लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक अपन क्लियर कर रहे हैं। तो मैक्सिलो टर्बाइनल बोन हो गया, और जो बीच की जो हड्डी है उसके भी थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े उभार पाए जाते हैं, जिनको क्या कहेंगे भाई? एथेमोइड है ना, तो एथमो टर्बाइनल बोन क्या कहलाएंगे? एथमो टर्बाइनल बोन। एथमो टर्बाइनल बोन। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, नेजो टर्बाइनल बोन है, मैक्सिलो टर्बाइनल बोन है, और एथमो टर्बाइनल बोन है। नेजो टर्बाइनल बोन, मैक्सिलो टर्बाइनल बोन और एथमो टर्बाइनल बोन, ये तीन प्रकार की अस्थियां हैं। नेजो टर्बाइनल बोन है, मैक्सिलो टर्बाइनल बोन है, अंदर की तरफ इसको कहते हैं। वैसे तीन अस्थियां हैं, कौन कौन सी? नेजल बोन है, फिर प्रीमैक्सिली में मैक्सिली बोन है, और फिर एथमोइड बोन है। इनके जो उभार हैं वो नेजल टर्बाइनल और मैक्सिलो टर्बाइनल और एथमो टर्बाइनल, इनके रिजेज उभार कहलाते हैं। अब इनकी क्या खास बात है? जो नेजो टर्बाइनल बोन जो होती है उनके ऊपर ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, घ्राण एपिथेलियम कहेंगे इसको, घ्राण एपिथेलियम पाई जाती है इनके ऊपर। तो यानी कि छत में घ्राण एपिथेलियम, ठीक है, या ओल्फैक्टरी एपिथेलियम पाई जाती है। ओल्फैक्टरी लोब्स, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम पाई जाती है। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम का क्या फंक्शन है? ओल्फैक्टरी ये जो क्या होती है? घ्राण संवेदी होती है। घ्राण संवेदी मतलब गंध का ज्ञान करवाती है ये। जैसे नाक से गंध आती है तो कैसे मालूम पड़ता है कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? ओल्फैक्टरी एपिथेलियम पाई जाती है। और ओल्फैक्टरी एपिथेलियम कौन से बोन पर पाए जाते हैं? नेजो टर्बाइनल बोन पे। यानी कि अपन यूं कहेंगे कि जो नेजो कैविटी है, नेजल कैविटी है, उसकी छत पे, उसकी छत में जो क्या पाई जाती है?
ओल्फैक्टरी एपिथेलियम पाई जाती है। इनकी गुहा किसके द्वारा आश्रित रहती है? ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के द्वारा आश्रित रहती है। और इस ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो होती है उसको स्निडेरियन एपिथेलियम भी कहते हैं। कौन से एपिथेलियम कहते हैं? स्निडेरियन एपिथेलियम। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्निडेरियन एपिथेलियम कहते हैं, स्निडेरियन एपिथेलियम, स्निडेरियन एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? स्निडेरियन एपिथेलियम कहेंगे। तो स्निडेरियन एपिथेलियम का क्या काम है? गंध का ज्ञान करना, गंध का, ओड्यूर का पहचानना, किस प्रकार की गंध आ रही है। स्निडेरियन मेम्ब्रेन या उसका दूसरा नाम है ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। अब इनकी बात करें तो मैक्सिलो स्ट्रेटिफाइड, मैक्सिलो टर्बाइनल और एथमो टर्बाइनल जो बोन्स होती हैं इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों बोन्स पर, ये जो बोन्स होती हैं, इन दोनों बोन जो होती हैं इनके ऊपर इनकी जो एपिथेलियम है उसका क्या नाम है? सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है मैक्सिलो टर्बाइनल और एथमो टर्बाइनल, यानी कि इनकी फर्श पर कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? इसकी गुहा किसके द्वारा आश्रित रहती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम कूट स्थित पक्षमाभि उपकला द्वारा, कूट स्थित पक्षमाभि उपकला द्वारा। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, कूट स्थित पक्षमाभि उपकला। अब आप उसका ध्यान रखेंगे, ये फर्श में पाई जाती है। फर्श, मुख्य गुहा का फर्श तो देखो कौन सी उपकला के द्वारा? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। और छत जो होती है नेजल कैविटी की छत किसके द्वारा? स्निडेरियन मेम्ब्रेन के द्वारा या ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहती है। तो ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन जो है, यानी कि छत तो गंध का ज्ञान करती है, नेजल कैविटी की छत किसका ज्ञान करती है? गंध का ज्ञान करती है। और फर्श पर जो होती है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, उसमें कुछ सेल्स पाई जाती है। इस एपिथेलियम में कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको गोबलेट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबलेट सेल्स कहते हैं, ठीक है। और जो नाक से जो गाढ़ा तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, यानी कि म्यूकस, उसका सीक्रेशन गोबलेट सेल्स के द्वारा ही होता है। यानी कि म्यूकस का सीक्रेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? गोबलेट सेल्स के द्वारा होता है। कौन सी सेल्स के द्वारा? गोबलेट सेल्स के द्वारा होता है। तो ये आप लोग ध्यान से स्टडी करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपके अगली क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इसको आप रिवाइज कीजिए और अपनी सफलता निश्चित कीजिए। धन्यवाद।